नमस्ते बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग का वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले सारे बच्चों का सहर्ष स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आपकी शिक्षिका, आप और मैं हम सब साथ में मिलकर कक्षा 5वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा आज का पाठ पढ़ेंगे। हमारा आज का अगला पाठ है जुड़े हम भाग 2। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय में कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ 6वां जुड़े हम के भाग 1 में हमने संयुक्ताक्षर बनाने का तरीका देखा था। आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और संयुक्ताक्षर बनाने का और कौन सा तरीका है, कैसे बनाए जाते हैं संयुक्ताक्षर, यह देखेंगे, समझेंगे और वाचन तथा लेखन का सराव भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 6वां जुड़े हम। बच्चों, आपके सामने कुछ चित्र आएंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, चित्रों का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? बच्चे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। अक्कड़ फक्कड़ गफार उत्तम। बच्चों, मैंने कुछ शब्द बोले, आपने ध्यान से सुने, आपने चित्र का निरीक्षण किया, मेरे बोले शब्दों को ध्यान से सुना। क्या समझ में आया आपको? अक्कड़ फक्कड़ गफार उत्तम, इस शब्दों में कुछ अक्षर दोबारा आए हैं, यानी एक ही अक्षर 2 बार आए हैं, लेकिन उनके उच्चारण को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उच्चारण में भेद दिखाई देगा। अक्कड़ क 2 बार आया, फक्कड़ क 2 बार आया, उत्तम त 2 बार आया है। बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ आप जानते हो? अक्कड़ शब्द में क आधा है और आधे क के साथ पूर्ण क जुड़ा है। अक्कड़ क और क जोड़कर क, अक्कड़। फक्कड़ भी इसी तरह का संयुक्ताक्षर से बना हुआ शब्द है। फक्कड़ शब्द में क आधे के साथ पूर्ण क जुड़ा है, फक्कड़। इस तरह से यह शब्द 2 व्यंजनों को जोड़ने से बना है। इसे संयुक्त व्यंजन युक्त शब्द कहते हैं। यह है उत्तम शब्द। उ के पश्चात त आधा, त आधे से त पूर्ण जोड़कर अंत में म लिखा है, उत्तम। यहाँ पर त से त संयुक्त अक्षर बना है और शब्द है उत्तम। गफार शब्द देखिए, फ आधा, आधे फ के साथ फ पूर्ण, फ आधा फ पूर्ण जुड़ा और शब्द बना गफार। 2
व्यंजन जुड़कर इस तरह से हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं। आओ इन शब्द को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अक्कड़, फक्कड़, गफार, उत्तम। बच्चों, आप भी ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिखने का तथा पढ़ने का सराव कीजिए। अक्कड़, फक्कड़, गफार, उत्तम। बच्चों, अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह शहरी विभाग का चित्र है। इस चित्र में हमें हमारे महाराष्ट्र के बारे में जो विकास हुआ है उसकी जानकारी मिलती है। अतः कहा जाता है अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। आओ इस शब्द को हम पढ़ते हैं। अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। बच्चों, इन तीन शब्दों को देखिए, तीनों में र का उच्चारण हुआ है, लेकिन इन तीनों शब्दों में र का उच्चारण अलग प्रकार से आप समझ सकते हो और सुन सकते हो। इन्हें लिखा भी अलग प्रकार से गया है। इन्हें लिखने का 3 अलग अलग तरीका है, यानी र को 3 अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। आओ अब हम संयुक्त अक्षर कैसे लिखा जाता है, र की विविध उच्चारण कैसे है, इसका सराव करते हैं। उसके पहले आपको याद दिला दूं, हमने संयुक्त अक्षर भाग 1 के वीडियो में 2 प्रकार देखे थे। आज हम तीसरे प्रकार का सराव करेंगे और र के विभिन्न तरीके से कैसे संयुक्त अक्षर बनते हैं इसका भी विशेष सराव करेंगे। व्यंजन को आधा करके लिखे गए कुछ शब्द। अक्खड़, क आधा और ख जोड़ा गया है, अक्खड़। अब फक्कड़ शब्द देखिए। फक्कड़ शब्द में क आधा और क पूर्ण जोड़ा गया है। क आधा क व्यंजन पूर्ण फक्कड़ शब्द इस तरह से बना है, यानी कि व्यंजन को आधा करके दूसरे पूर्ण व्यंजन के साथ जोड़कर ये शब्द बना है, फक्कड़। गफार, उत्तम। यह दोनों शब्द भी व्यंजन को आधा करके दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर बनाया हुआ शब्द है। फ और फ पूर्ण, गफार। उ, त आधा त पूर्ण, उत्तम। व्यंजन को आधा करके ये शब्द बने थे, यानी कि आधे होकर जुड़े हम। आओ कुछ और शब्द देखते हैं। मक्खी, सिक्का। बच्चों, इन शब्द को आप भी पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। रफ्तार, डॉक्टर। आप इसे ध्यान से सुनिए और पढ़ने का सराव कीजिए। रफ्तार, डॉक्टर। सगुफ्ता, मुजफ्फर। आधे होकर जुड़े हम। यह शब्द आधे होकर जुड़े थे, यानी अक्षर को आधा करके दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखे हुए शब्द थे। सगुफ्ता, मुजफ्फर। और कुछ शब्द देखते हैं। मक्खन, दफ्तर। बच्चों, इस तरह के और
शब्द आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढिए और उन्हें पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। और ये बहुत ही जाना हुआ शब्द डॉक्टर, यह भी आधे अक्षर के साथ जुड़कर बना हुआ शब्द है, डॉक्टर। अब आपको 5 शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं, लेकिन नए शब्द आप अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढिए और 5 शब्द लिखने और पढ़ने का सराव कीजिए। आओ बच्चों, अब हम र से संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। र को 3 तरह से आधा करके संयुक्त अक्षर बनता है। पहला तरीका है र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर, दूसरा है अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, और तीसरे में नीचे चिन्ह लगाकर। यानी इन 3 तरीकों से र से संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। आओ अब हम र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर कैसे लिखा जाता है यह देखते हैं तथा इन शब्दों को पढ़ते हैं। व्रत, ग्रह, मेट्रो, राष्ट्र। बच्चों, यह सारे शब्दों में र को अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर लिखा गया है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अक्षर के नीचे जो रेखा खींची गई है वह समझ में आएगी और उसका उच्चार र होता है, यह भी समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। व्रत, ग्रह, मेट्रो, राष्ट्र। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर बने कुछ शब्द देखते हैं। आप इन शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सर्द, दर्जी, फर्क, गंधर्व, कर्तव्य। बच्चों, इन सारे शब्दों के ऊपर आप देख सकते हो कि ऊपर रफार आया है, रेफ कहते हैं इसे। अब र लिखने का तीसरा तरीका, अक्षर के नीचे मैंने जो दर्शाया है उस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। आओ कुछ शब्द देखते हैं। ट्रक, ड्रम, मेट्रो, महाराष्ट्र, अग्रसर। बच्चों, इन सारे शब्दों में र संयुक्त अक्षर आया है। र अक्षर के नीचे चिन्ह लगाकर लिखा गया है। यहाँ पर हमने र से बने संयुक्त अक्षर देखे। बच्चों, र विभिन्नता से जुड़कर बनता है। विभिन्नता से जुड़े हम। आओ इस तरह से बने कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र, इंद्रधनुष, श्रेष्ठ दान, राष्ट्रीयता, कर्तव्य, प्रदूषण। बच्चों, आपको इन शब्दों को पढ़ने का सराव करना है। आप इन शब्दों को बार बार ध्यान से सुनिए, पढ़ने का प्रयत्न कीजिए और हाँ, इन शब्दों को अपनी कॉपी में 2 बार अवश्य लिखिए। आओ बच्चों, अब हम सुविचार और सुवचन देखते हैं। इस सुविचार और सुवचन में संयुक्त अक्षर आए हैं। आपको
इस सुवचन और सुवाक्य में आए संयुक्त अक्षर पहचानने हैं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर मरीज की सेवा करते हैं, उनकी तकलीफ दूर करते हैं और वह उसे अपना कर्तव्य भी समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। अगर हम पौधे लगाते हैं तो ठंडी हवा भी हमें मिलती है और प्रदूषण भी दूर होता है। अतः हमें प्रति वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। अपने जन्मदिन पर आप अवश्य पौधा लगाना। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। हमारा राष्ट्र, हमारा देश हमारा है, तो फिर इस राष्ट्र की जो भी संपदा है वह हमारी है और हमारी राष्ट्रीय संपदा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। बच्चों, मक्खी और मच्छर बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए मक्खी और मच्छर को भगाना चाहिए और इसके लिए हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। रक्त यानी खून, ये हमें जीवन देता है। किसी अकस्मात में यदि खून ज़्यादा बह जाता है किसी का, तो उसे रक्त दिया जाता है। इसीलिए रक्तदान करना चाहिए। नेत्र यानी आंखें, हम हमारी आंखों से पूरा संसार देखते हैं, लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए हमें नेत्रदान करके उन्हें दुनिया देखने का मौका देना चाहिए। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों, अंधविश्वास गलत धारणाएं जो हमें गुमराह करती है। हमें ऐसे अंधविश्वासों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास से हमेशा बचकर रहना है। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है और ईमानदारी से हमें अपना कर्तव्य निभाना होता है और निभाना ही चाहिए। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। इंद्रधनुष सप्तरंगी होता है। इसके रंग हमें हिल मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं। अतः हमें भी इंद्रधनुष की तरह मिलकर रहना चाहिए। बच्चों, आओ कुछ चित्र और इस सुवचनों का अभ्यास करते हैं। चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र में दर्शाया गया है डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे पौधे लगा रहे हैं। पौधे लगाएंगे तभी तो प्रदूषण को दूर भगाएंगे। हमें भी इन बच्चों की तरह पौधे लगाने चाहिए और प्रदूषण को हटाने में सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। हमारे राष्ट्र की जो संपत्ति है उसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमें हमारे राष्ट्र को सुंदर और स्वच्छ बनाना है और इसीलिए इसको हमेशा स्वच्छ रखना है। मक्खी मच्छर बीमारी का घर होते हैं। कई रोग फैलाते हैं वो।
मक्खी मच्छर इधर उधर से मिट्टी या गंदगी पर बैठते हैं और फिर बीमारियां फैलाते हैं, अतः इनको दूर भगाना चाहिए। रक्तदान जीवन दान देता है, इसलिए हमें भी रक्तदान करना ही चाहिए, जिससे दूसरों को नवजीवन मिल सके। हम हमारी आंखों से पूरा सुंदर संसार देखते हैं, लेकिन जिन्हें आंखें नहीं होती हैं, उनके लिए हमें नेत्रदान करना चाहिए ताकि वह भी इस संसार को देख सके। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। कितना प्यारा सुविचार है ये। हमें हिल मिलकर रहने की प्रेरणा इंद्रधनुष देता है। बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं और ये 7 रंग आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि सुंदर सा इंद्रधनुष निखर कर उभर कर आसमान में दिखाई देता है। हमें भी इसी इंद्रधनुष की तरह हिल मिलकर रहना चाहिए। आओ हम इस इंद्रधनुष में समाये 7 रंगों का परिचय पाए। इस इंद्रधनुष में आप ध्यान से देखोगे तो आपको लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, बैंगनी इस तरह के कई रंग निखरे हुए नजर आएंगे। तो चलो अब हम भी इस इंद्रधनुष में आए रंगों का परिचय कर लें। सबसे पहले कौन सा रंग आया है? इंद्रधनुष में दिखता है लाल रंग। लाल रंग इंद्रधनुष में तो समाया है, लेकिन और कहाँ देखने मिलता है? आपको ये ढूंढ निकालना है। दूसरा रंग है नारंगी। नारंगी रंग लाल रंग के नीचे दिखाई दे रहा है। यह है इंद्रधनुष का दूसरा रंग। आपको और कहाँ नारंगी रंग हमें देखने मिलता है ना, उसे खोजना है। और यह है इंद्रधनुष का तीसरा रंग, पीला। लाल, नारंगी और यह पीला, यह 3 रंग हमने देखे। अब चौथा रंग आता है हरा। इंद्रधनुष में जो चौथा रंग हमें दिखाई दे रहा है वह है हरा रंग। हरा रंग हरियाली दर्शाता है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हरियाली लानी चाहिए। और यह है नीला रंग। नीला आसमान है। नीले आसमान में इंद्रधनुष सजा है और इंद्रधनुष में हमें दिखाई दे रहा है नीला रंग। आसमान तो नीला है और कहाँ ये नीला रंग दिखाई देता है? आप अपनी कॉपी में भौमितिक आकार बनाइए और उसमें इंद्रधनुष के 7 रंगों को भरिए। और यह है जामुनी रंग। इंद्रधनुष में तो जामुनी रंग सज चुका है। आसमान में सुंदर इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष में यह जामुनी रंग दिखाई देता है। बच्चों, जामुनी रंग, जामुन खाते हो ना, तो जामुन में भी यह जामुनी रंग हमें मिलता है देखने को। और आपको तो पता है आपको कौन सी कृति करनी है? आकार बनाकर उसमें रंग भरने हैं। और साथ साथ में जामुनी रंग की कौन सी चीजें आपको आपके आसपास दिखाई देती हैं, उनकी भी यादी बनानी है और अपनी कॉपी में लिखना है। और इंद्रधनुष में दिखाई देता है 7वां रंग बैंगनी। इस रंग से सप्तरंगी इंद्रधनुष
पूर्ण हो जाता है। आपको ये सारे रंग लिखने हैं और आकार बनाकर उसमें रंग भरने भी है, और यह रंग और कौन सी चीजों में पाए जाते हैं उसको भी आपको ढूंढकर लिखना है। बच्चों, यह हो गई 7 रंगों की बात। इसके अलावा भी आपको आपके आसपास दिखाई देने वाली चीजों के रंग के नाम लिखने हैं। अच्छा, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने आपको जो गृह पाठ, स्वाध्याय और पाठ के अंतर्गत आई कृति बताई है वो सब आपको करनी है और अपने टीचर के साथ क्लास ग्रुप में साझा करनी है। और हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सहपाठी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कहूँ बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा, तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।